कोई चर्चा नहीं करी मेटल काउंटर्स की, जहां पर बहुत बढ़िया आपने मोमेंटम पिछले से पिछले हफ्ते आते हुए देखा और रिकॉर्ड हाइज आपको लगती हुई दिखी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में और शानदार तेजी स्टील अथॉरिटी में। इन तीनों में से अपने कोई पसंदीदा शेयर्स बताइए और वहां पर रणनीति सेट कीजिए। आपके सामने निफ्टी फिलहाल एसजीएक्स के रूप में 240 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक गहरे लाल निशान के साथ। रणनीति मेटल काउंटर्स पर राहुल जी। जी हाँ, देखिए मेटल इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट्स को। इसमें दो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, एक है जेएसडब्ल्यू स्टील और दूसरा है टाटा स्टील। देखिए लास्ट वीक क्या हुआ था कि ये इतने चल चुके थे कि उन लेवल्स पर बाय करना डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज स्टॉक्स ने बहुत ज़बरदस्त रैली दी थी। लेकिन अगर आज गैप डाउन में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील 580 के आसपास मिले या टाटा स्टील आपको तकरीबन 850 के आसपास मिले, जो कि इसका प्रीवियस बेस था, आई थिंक वहाँ पर बाय करने की चेष्टा करें। बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी इन दोनों स्टॉक्स में या मेटल इंडेक्स में बहुत अच्छी काम करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 3-3% के स्टॉप लॉस लगाकर इनमें बाय ऑन डिप की रणनीति करें। इन भाव पे ना खरीदे बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चले थे, लेकिन 850 के आसपास टाटा स्टील, 820 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आपको यहाँ से डिप में आता हुआ दिखे तकरीबन 580 के आसपास, तो 550 के स्टॉप लॉस से बाय करें। आई थिंक मेटल इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ है, जो एक तरह से जो रैली है वो खत्म नहीं हुई है। एक पॉज जरूर है, एक छोटा डिप जरूर मेरे हिसाब से आज के सेशन में देखने को मिल सकता है, लेकिन इस डिप में खरीदारी करने की राय है। मेरे हिसाब से वापस मेटल काउंटर्स में लाइफ हाई आने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए सिर्फ लगभग 20 सेकंड बचे हैं बाजार खुलने में। अदानी पोर्ट्स पर एक बढ़िया खबर है कि फ्लिपकार्ट के साथ उन्होंने एक करार किया है और साथ ही साथ मुंबई में 5,34,000 स्क्वायर फीट का वो एक फुलफिलमेंट सेंटर आपको बनाते हुए दिखेंगे। अदानी पोर्ट्स बहुत ही शानदार तेजी में आपके सामने रहा है पिछले पूरे हफ्ते। अब देखते हैं कहां आपको बाजार में बढ़िया संकेत मिल रहे हैं खोलने के। प्री ओपन ट्रेड्स आपके सामने फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छी बात, निफ्टी आपको हरे निशान में खुलता हुआ दिखा है। अब देखते हैं कि ये सेटल कहां होता है। फिलहाल 25 अंक ऊपर 14,860 पर आपको प्री ओपन में निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है और अब लाल निशान में। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लाल निशान गहराता हुआ दिख रहा है। टाटा स्टील 4% नीचे 865.15। राय आपको दी राहुल शर्मा साहब ने खरीदारी की डिप्स पर, इसको ज़रा सेटल होने देते हैं। निफ्टी अब आपके सामने 50 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,786 पर। प्री ओपन ट्रेड्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए। जेएसडब्ल्यू स्टील हाई बीटा काउंटर लाल निशान में 2.1% नीचे 608। गिरावट आपको कहां और आती हुई दिख रही है वो तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब लाइए इन्फोसिस का चार्ट। 10% ऊपर 1585 आपको इन्फोसिस खुलता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड हाई पर वीकेंड पर खबर आई बायबैक की और बाजार ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से सराहा। अब ये स्टॉक आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है, फिलहाल भी 5% ऊपर 1500 पर। नतीजों से पहले टीसीएस 1% ऊपर 3360। सन फार्मा में आप 1.25% की तेजी देख रहे हैं 664। और आपको कहां मोमेंटम दिख रहा है, एक बार पूरे के पूरे आईटी पैक पर नजर डाल लेते हैं। आपके सामने इंफोसिस 0.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है आपको प्री ओपन में 1812। एलएनटी इन्फोटेक आपके सामने 4,392 पर 0.1% ऊपर। टेक महिंद्रा हरे निशान में 1,053। तो आपको कम से कम आईटी में अच्छा हरा निशान दिख रहा है। और अब निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो करता हुआ 180 पॉइंट का कट लाल निशान में 14,660 के आसपास। गिरने वाले शेयर्स हैं एचडीएफसी 5% नीचे 2388। 5% का कट कोटक बैंक में 1710। और आपको लाल निशान में दिख रहे हैं श्री सीमेंट 2% नीचे 31,100। वीरेंद्र जी, ये मैंने कुछ स्टॉक्स पकड़े प्री ओपन में, आपकी नजर कहां गई? अब लगभग 200 पॉइंट का कट निफ्टी में 14,663। एग्जैक्टली शैल जी, यही निफ्टी का है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेक और ब्रेक लेवल पर अगर आप देखें, मेक और ब्रेक क्या, ब्रेक तो ऑलरेडी हो चुके होंगे। 200 अंक नीचे हम 14,652 पे, थैंक्स टू इन्फोसिस जो कि आपको 200 डेमा ये 50 डेमा सिक्योर करता हुआ नजर आ रहा है। आईटी में स्ट्रेंथ है। वीकनेस अगर आप देखें कहां पर है, आज कोटक महिंद्रा बैंक्स की वीकनेस को लीड करता हुआ, देन एमएनएम
और साथ ही साथ आरबीएल बैंक में सॉफ्टनेस है, एचडीएफसी बैंक करीब करीब 2.5% नीचे है। तो बैंक्स का अगर आप देखें इस वक्त स्क्रीन पर एटलीस्ट बुरा हाल है, और इंडसइंड बैंक करीब 2% नीचे। खैर, इन प्राइसेस को थोड़ा सा नजदीक और आने देते हैं वास्तविकता के, रियलिटी के। चलते हैं सीधे देखने के लिए हमारा खास सेगमेंट 2020 का अपडेट। आज प्रदीप की और नीरज जी की टीम में क्या है कॉम्बिनेशंस स्टॉक्स के, और उसके बाद राजेश हितपुरी जी बताएंगे उसमें से टेक्निकली 2 साउंड स्टॉक। आइए देखते हैं 2020 का अपडेट। मेरी नजर है यहाँ पर हेरिटेज फूड्स पे, जो कि एग्री कमोडिटीज की थीम पे, एग्री सेक्टर की थीम पे हमने नजर रखी है, इसलिए हेरिटेज फूड्स पर होगी नजर। और यहाँ पर आपको खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नतीजे भी आगे अच्छे आने की उम्मीद है। शक्ति पंप्स, पीएम कुसुम योजना के तहत नई बिट्स मंगाई गई हैं, तो उसके जरिए नए ऑर्डर्स आएंगे, ये उम्मीद है। एस्टेक लाइफ साइंसेज, फंजीसाइड और दूसरे एग्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, और ये वो सेगमेंट है जिस पर कोविड का असर बहुत ही कम, मिनिमम बल्कि नहीं के बराबर पड़ा है, ये कह सकते हैं आप। तो डर के बीच में यहां पर मौका बनता है। इंडसइंड बैंक पे गेंदबाजी की राय है, बेचने की सलाह बन रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और साथ ही साथ रियल एस्टेट, क्योंकि इसकी डिमांड आपको बिल्कुल सूखती हुई नजर आएगी जैसे ही कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सोलारा एक्टिव फार्मा सेक्टर से ये स्टॉक, जहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और एनालिस्ट मानते हैं कि ये मर्जर जो हो रहा है उनकी ग्रुप कंपनीज का, वो कंपनी के बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों में सुधार करेगा और री रेटिंग का केस बनेगा। स्टफक्राफ्ट हाल की लिस्टिंग काफी शानदार यहां पर खरीदारी आते हुए हमने लगातार देखी है, और यहां पर एक आपको खरीदारी का मौका बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जीटीपीएल हैथवे पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं, क्योंकि इनके एक रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिल गई है हाई कोर्ट की, और साथ ही साथ नतीजे आने वाले हैं, जिसको लेकर बाजार उत्साहित है। यूनिकेम लैब एक और फार्मा सेक्टर का स्टॉक, जो वैल्यूएशन के लिहाज से शायद इस सेक्टर में सबसे सस्ते शेयरों में है। और आखिर में एक्सिस बैंक, एक और गेंदबाज के साथ मैंने अपनी टीम को पूरा किया है। नीरज, मेरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस है, और फार्मा स्टॉक से टीम भरी हुई है। केवल पहला स्टॉक इन्फोसिस है, क्योंकि इसमें बाईबैक की खबर आई है। 14 तारीख को इसका निर्णय होगा। 10 से 12,500 करोड़ का बाईबैक साइज हो सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक बढ़िया रैली बनती हुई दिखेगी, और आईटी वगैरह के नतीजे भी हैं टीसीएस के, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पैथोलॉजी लैब्स की वाली कंपनी लगातार, मैं पिछले हफ्ते से बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, जिस तरीके की टेस्टिंग की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, उससे इनका बिजनेस काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हर दिन इसमें तेज़ी बनती है, तो लगता है कि बहुत तेज़ हो गया, अब नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे, क्योंकि डिमांड ऐसी देखने को मिल रही है। ग्लैक्सो फार्मा पैरासीटामोल और तमाम एंटीबायोटिक दवाओं के लिए लिया है। आरपीजी लाइफ साइंसेस को देखिए, ग्रोथ के पैमाने जो रखे जा रहे हैं इस क्वार्टर में 21-22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क में भी लगभग वैसी ही तस्वीर बनती हुई दिख रही है, और सिप्ला भी पीछे नहीं है। तो ये जो 3-4 दिग्गज स्टॉक हैं, इनके Q4 के नतीजे बहुत ही शानदार आने की संभावना यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पे मार्च का जो नंबर आप देखेंगे, मंथली नंबर सेल्स का, वो बहुत ही उम्दा आया है। तो मुझे लगता है इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अजंता फार्मा और एफडीसी भी इसी पैमाने पे लिया है, क्योंकि मार्च के नंबर के बाद अभी अप्रैल मई जब नेक्स्ट Q1 में आएंगे, तब आप देखेंगे कि फार्मा की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। इसीलिए पूरी तरीके से टीम में फार्मा भरा हुआ है आज। नीरज जी की टीम में आपने देखा फार्मा स्टॉक्स परिपूरित थे। डायरेक्टर साहब लेके आइए कैडिला हेल्थ केयर, आपको प्री ओपन में ये लगभग 1.7% ऊपर सेटल होता हुआ दिख रहा है 523 रुपए पर। सिप्ला पर आप 1% की रैली देख रहे हैं, फ्रेश हाई 890। सन फार्मा आपको 1/3% ऊपर 640 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई खास ऐसे जंप्स नहीं है बाजार में फार्मा स्पेस में, जहां की उम्मीद थी कि आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखेगा। फिलहाल आपके सामने निफ्टी प्री ओपन में 190 अंक नीचे 14,640। अब जुड़ते हैं अपने मित्र